अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है वॉल फ्लावर और इसमें बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ में जो है वो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स की अपडेट शेयर करूँगी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस जो थे वो मुझे टमाटर के प्लांट और चिली के प्लांट के बारे में पूछे कि उनके जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग तो है, लेकिन उनमें से फ्रूट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा-सा डिटेल्ड आपके साथ टमाटर की केयर शेयर करूँगी। मैंने 6 से 7 जो प्लांट हैं वो ग्रो कर रखे हैं। इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने लगाया हुआ है फ्रूट वाली जो ये पेंट वाली बास्केट होती है उसके अंदर, और इसके साथ-साथ मैंने कुछ ग्रो बैग्स में लगाए हैं और कुछ मैंने इसी तरह क्यारियों में लगाए हैं। तो अगर आपने ज़मीन में लगाए हैं तो भी आप इनको बहुत अच्छे से मैनेज करके इनमें ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। लेकिन गमलों के अंदर थोड़ी-सी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इनकी, या गमले हैं या फिर जो भी आपने कंटेनर इस्तेमाल किया है। ये चूँकि हैवी फीडर होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा खादों की और खाद वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें जब भी टमाटर का पौधा जो है वो लगाएं, एक तो उसे बड़ा कंटेनर दें, दूसरा आप उसकी वैरायटी देखें कि कौन सी वैरायटी को आप ग्रो कर रहे हैं, उसके ऊपर कितनी फ्रूटिंग आएगी और वो कब फ्रूटिंग करेगा। वैसे तो विंटर्स में ही हम बेसिकली सब्ज़ी को ग्रो करते हैं और इससे हार्वेस्टिंग लेते हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इसकी जो फ्रूटिंग और इसकी फ्लावरिंग है वो कम होती जाएगी। लेकिन अभी चूँकि बहुत अच्छा टाइम है, धूप भी निकल रही है, सर्दी भी है, तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। मेरे कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्रूटिंग हो रही है, कुछ अभी छोटे हैं, कुछ के ऊपर जस्ट अभी फ्लावर्स हैं। तो ये मिक्स पॉट्स में लगे हुए हैं, जहाँ पे साथ में देखिए मैंने बहुत ढेर सारी और चीज़ें भी ग्रो कर रखी हैं। खाली एक टमाटर का पौधा ही नहीं है उस ग्रो बैग में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने टमाटर के साथ जो है वो बीटरूट भी लगाया है, गाजर भी लगी है बहुत सारे पॉट्स में, और कहीं इसमें प्याज भी लगे हैं। यहाँ ये कैलेंडुला का प्लांट खुद ही निकला हुआ है। तो देखें, इसको बड़ा पॉट मिला तो इसमें ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे इनमें भी फ्लावरिंग आ रही है बहुत ज़बरदस्त सी। जब आपका प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाए तो इस तरह साइड में सक्कर्स निकलते हैं, उनको आपने रिमूव करते जाना है ताकि पौधा आपका ऊपर की तरफ ग्रो हो। ये मैंने 1-2 सक्कर रहने दिए हैं थोड़े से ऊंचाई पे, ताकि इनके अंदर साइड ब्रांचेस आएँ, और साइड ब्रांचेस जब आएंगी तो फिर उसके जो फ़ायदे हैं वो हमें ज़्यादा होंगे, पौधा घना होगा और पौधे के अंदर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, तो फिर ऑब्वियसली हमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा मिलेगी। इस तरह कुछ लीव्स के अंदर देखें थोड़ा सा कर्ल भी हो रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है, हो सकता है मिट्टी में कोई प्रॉब्लम हो या इसकी ग्रोथ में कोई इशू आ रहा हो। तो मैंने बहुत सारी जगहों पे जो है वो इनको ग्रो किया है। कुछ टमाटर मैंने अभी ही शिफ्ट किए हैं, कुछ जो थे वो मैंने पहले लगा लिए थे, जिनमें अभी जो है वो फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ में फ्रूटिंग भी। फूल सूख के क्यों गिरते हैं? या तो आप पानी ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं। उसके अलावा आप अपने पौधों में अच्छे से कोई खाद जो है वो नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि ये हैवी फीडर हैं, इनको ज़्यादा खाद चाहिए है अपनी ग्रोथ के लिए। इनको जो है वो हर तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। तो आप इनको कोशिश करें कि हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद इनको बहुत अच्छे से कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे दें, या अगर आप वो नहीं बना के दे सकते हैं, आप इनकी मिट्टी ही इतनी अच्छी तैयार करें। मैंने मिट्टी के अंदर किचन का वेस्ट बहुत सारा भरा था, साथ इनमें मैंने पत्तों की खाद, गोबर की खाद और मिट्टी मेरी ऑलरेडी जो कि पहले ही खादों से भरी हुई है वो डाली थी। इनमें बहुत अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। आप अगर पहली दफ़ा ग्रो कर रहे हैं तो कोशिश करें अपनी मिट्टी के अंदर जो है वो वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें, या फिर आपके पास पत्तों की खाद है वो डालें। और उसके अलावा घर में हमारे बहुत ढेर सारे बनाना के पील्स होते हैं, अंडों के छिलके हैं, आप मिट्टी में वो डाल के भर दें और फिर आप अपने पौधों को ग्रो करें। तो बहुत अच्छे से ये ग्रो भी होंगे और आप बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम खाद देंगे। मैंने ये देखें एक ही पॉट में डिफरेंट तरह के प्लांट्स लगाए हैं, एक ही पॉट में एक प्लांट नहीं है। अगर ये एक ही प्लांट होता तो सोचो इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ होती। अभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अगर सिंगल एक प्लांट होता एक इतने बड़े पॉट में तो वो आपको बहुत ढेर सारे टमाटर भी देता। तो जगह की कमी की वजह से मैंने इस तरह से इनमें बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं। यहाँ भी देखें ये क्यारी है, इसमें 2 प्लांट टमाटर के हैं, एक और था वो भी मैंने
शिफ्ट कर दिया, छोटी सी सैपलिंग थी। और उसके साथ साथ यहाँ गोभी के प्लांट्स भी लगे हुए हैं, जो हमारी ये है बंद गोभी। तो फिर भी टमाटर बन रहे हैं, और एक आध इसमें जो सूख जाते हैं फ्लावर्स, तो ये नेचुरल है। सारे फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते, कोई ना कोई फ्लावर सूख के गिरता भी है। लेकिन अगर आपके प्लांट्स में कोई भी फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो अपने पौधों की जो फूलों वाली ब्रांच है उसे अपने हाथ से थोड़ा सा हिला दिया करें, ताकि फूलों के बीच पॉलिनेशन हो जाए, और फिर वो जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं। फिर भी ऐसे नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी में कोई ना कोई कमी है, कैल्शियम की, फास्फोरस की, या फिर किसी और माइक्रो न्यूट्रेंट की। तो कोशिश करें उनमें अच्छे से खाद दें। मैं यहाँ पे अपने पौधों में हर 15 दिन के बाद जो है वो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। साथ उसमें एडिशनली मैं हर वीक इनमें जो बनाना पील्स हैं उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर देती हूँ। जो भी बनाना के पील्स होते हैं, हमारे घर में इतने ढेर सारे रहते हैं, इनको आप जो है वो किसी न किसी इसी तरह बॉटल्स में, बकेट में, कोई भी कंटेनर ले लें, उसमें भिगो के रख दिया करें, और उसका पानी जो है वो कुछ दिन के बाद अपने पौधों में डाल दिया करें। ये बहुत अच्छे इसमें रिच न्यूट्रेंट्स होते हैं, फ्लावरिंग को बूस्ट करते हैं। इसमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी होगी, फूल आपके जितने भी प्लांट्स के हैं वो नहीं गिरेंगे, चाहे वो चिली का प्लांट है, ब्रिंजल का प्लांट है, कैप्सिकम है, टमाटो का प्लांट है। इस तरह के जो भी पौधे जिन्होंने फ्रूटिंग करनी है, उनको आप इस तरह से दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बन जाता है। इसके अलावा आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र भी दें, वो भी गर्म खाद होती है, और उसमें आप जो है वो राख भी ऐड कर सकते हैं। राख भी जो है वो बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड दोनों ही आपके पौधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले इनमें जो है वो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, फिर इनके अंदर मैंने पत्तों की खाद थोड़ी सारी थोड़ी थोड़ी डाल दी थी, और उसके बाद अभी इनको मैंने आज दे दिया है बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये इसी तरह से कंटिन्यूसली मैं इनको जो कोई ना कोई फर्टिलाइज़र है वो देती रहती हूँ, क्योंकि ये पॉट्स में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें हमारे मटर भी बहुत अच्छे से बन रहे हैं। 2-3 मैंने कल हार्वेस्ट किए थे, बहुत मीठे मज़े के होते हैं। तो कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं जब हम पॉट्स में ग्रो करते हैं, तो ज़रूर अपने पौधों को इस तरह से खाद बना के दें, जो कि हमें घर से ही मिल जाती है, कहीं से भी आपको बाय नहीं करनी। टमाटर के लिए ख़ास करके और चिली प्लांट के लिए ये हैवी फीडर होते हैं, इन्होंने बार बार फ्रूटिंग करनी होती है, इनके ऊपर बहुत ढेर सारे फ्रूट्स लगते हैं, तो इसलिए इनको खाद भी उतनी ही चाहिए होती है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।